बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण धन हे प्रियम राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 150th 150वां दिन श्री सिंधी मंथन। कहते हैं मैं क्यों झगड़ा कर रही हूं आपसे, मैं इस मायावी जगत में, वहां तो हर समय हम दर्शनों में ही रहते हैं, पर इस मायावी जगत में सुंदर साथ को दर्शन देने के लिए आपसे झगड़ा कर रही हूं मैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए धनी, मुझे तो मिल चुका है, पर इनको दर्शन आपको देने पड़ेंगे। पूरी श्री सिंधी इसी पे बेस्ड है। अति अति सुंदर ये थंबनेल समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? देखिए, इंद्रावती सखी ध्यान में बैठ के पूरे दर्शन कर चुकी हैं, है ना, और उनको कह रही हैं कि अब जो दर्शन मुझे दिए हैं ना वो इनको भी दो, अपने भी दो, और ये 25 पक्ष भी दिखाओ। मुझे जो जो दिखाया है, मुझे जो जो दर्शाया है, मुझे जो जो आनंद दिया है, मेरे अंदर जिस प्रेम को उतारा है, जो ज्ञान आपने स्वयं मेरे अंदर उतारा है, इनको भी उसका आनंद मिलना चाहिए। जो चाहती हो सुंदर साथ जी, जिनकी मांग ये होगी, जिनकी डिमांड ये होगी, उन्हीं को तो वो मिलेंगे। जो इस माया की चाहनाएं करती रहेंगी, उनकी तो माया की भी पूरी ना होंगी सुंदर साथ जी। एक एक ऐसा एक ऐसी स्थिति आएगी कि माया की भी पूरी होनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब धनी चाहते हैं इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स टू लेट फॉर यू, बहुत लेट हो गया है, तो इसलिए आओ अब इस तरफ मुड़ो, फिर दुनिया की तरफ से चोट लगेगी सुंदर साथ जी। अब ये हाई टाइम हो चुका है। जैसे जैसे पिया की ओर बढ़ते जाएंगे, आप देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ का मोह कम होकर धनी का आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। जो इंद्रावती जी हमारे लिए मांग रही है ना, इस काल माया में वो हमें मिलता चला जाएगा। पिया जी के दर्शन सहज सुलभ, और साथ में उनके साथ करने वाली लीलाएं, वो कोई जड़ थोड़ी हैं जो मूल मिलावे में ही बैठे रहते हैं सुंदर साथ जी, वो लीलाएं करते हैं। वो हमारे साथ लीलाएं करने के लिए तत्पर उत्सुक बैठे हैं। वो कहते हैं मैं चेतन हूं, चलो मेरे साथ आओ पहचानो, हर समय रंग में रंगे रहो पिया जी के, हर समय उनके साथ, कभी ताड़ बन, कभी फूल बाग, कभी नूर बाग, कभी कुंज निकुंज, कभी सुंदर सा जी रंग महल की आकाशी, कभी बड़ो वन मधुबन महाबन पुखराज वानिक। कहाँ कहाँ मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ, तू तो माया की होकर रह गई। बहुत प्रेम करते हैं, एक एक बात से उनके प्रेम उपजता है, और हमारे अंदर जब वो प्रवाहित होता है ना, तो ये जीवन बदल जाता है सुंदर साथ जी। बस अपने अंदर एक विचार की फैक्ट्री लगा लीजिए। शुरू शुरू में तो जबरदस्ती करनी पड़ती है, इस मन के साथ भागता है, पर ब्रह्मवाणी धीरे धीरे उसको शांत करती चली जाती है, और उसके अंदर ब्रह्मवाणी का वो अमृत बहने लगता है कि उसके बाद इस जगत को देखने की भी इच्छा नहीं होती, किसी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। केवल दिल ये होता है कि ये जो सांसारिक कार्य थोड़े बहुत छोटे मोटे जो हमारे हिस्से में आए हुए हैं, वो करते करते भी प्रीत की रीत, ये दिल तेरे साथ ही लगा रहे, मेरा एक पल के लिए भी जुदाईगी ना हो पिया आपसे। इतनी सुंदर ये श्री सिंधी वाणी है सुंदर साथ जी। अपने पास बुलाते हुए धनी जी इस सिंधी वाणी के माध्यम से बहुत मेहर की है पिया जी ने, बहुत मेहर हुई है।
जो ये श्री मुखवाणी हमारे पास आ गई है। नहीं तो हम तो बहुत दूर थे इससे, इतनी दूर इस श्री सिंधी वाणी से, इस अवस्था के बारे में सुना ही नहीं था, तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे? पहले पता तो हो। कल भी स्वामी जी ने बताया, जो इल्म होता है वो इशारा करता है, वो दर्शाता है कि वो है तुम्हारा लक्ष्य। पता ही ना हो लक्ष्य कहाँ पे, तो कहीं भी इधर उधर भटकते रहेंगे। तो वो पता होना कितना जरूरी है। ज्ञान की इम्पोर्टेंस क्या है इस काल माया में, ये स्वामी जी ने बहुत सुंदर बताया कल की चर्चा में। उस चर्चा को 2-3 बार जरूर सुन लीजिएगा। कल ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई है ना। एक बात इतनी सुंदर थी, प्रेम के विषय में ही थी। कहते हैं कोई तो भूख से मर जाता है। मुझे वो इतनी सुंदर लगी बात। कहते हैं कोई भूख से मर रहा है, कोई ओवर ईटिंग से मर रहा है। कोई ज्यादा खा ले ना वो भी मर सकता है, बहुत लिमिट से ज्यादा हो गया ना तो वो भी, उसका भी अंदर का सिस्टम फेल हो सकता है, वो भी मर सकता है। सुंदर सा जी तो कहते हैं यहाँ पर है भूख, यहाँ पे भूखे हैं, यहाँ पे ज्ञान था ही नहीं कभी, और जिनके अंदर अभी भी नहीं गया हुआ भूखे हैं यहाँ पे, तो इसलिए भी पहचान नहीं हो पा रही, मर रहे हैं। भूखे हैं, ज्ञान है ही नहीं, जा ही नहीं रहा अंदर, तो मर रहे हैं उसकी पहचान के बिना। और अर्श में ज्यादा खाने से मर रहे हैं। मुझे इतना सुंदर लगा। वो कहते वहां प्रेम ही प्रेम में इतनी डूबी हुई है, यहाँ प्रेम है ही नहीं, उसकी पहचान ही नहीं हो रही। और वहां इतना प्रेम है, उसमें इतनी डूबी पड़ी है कि प्रेम की पहचान नहीं हो पा रही। तो दोनों सिचुएशंस में बीच में कड़ी कौन बनता है? इस परिस्थिति में कड़ी कौन बनता है कि उसकी पहचान हो जाए? ये ज्ञान। सुंदर साज प्रेम को पहचानने के लिए ये ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो वहां आ नहीं सकता, वहां पे ये ज्ञान दे नहीं सकते। वहां प्रेम में डूबी पड़ी है, उससे बाहर नहीं निकाल सकते उनको प्रेम से। ओहो। तो बीच की स्थिति, ना भूख हो ना ओवर ईटिंग हो, बैलेंस किसने बनाया यहाँ पे आके? ज्ञान ने ये बैलेंस बनाया। और वो ज्ञान इसी भूमि पर ही मिल सकता है, काल माया पे ही आके इस ज्ञान को। और कहते हैं जो परम धाम में भी नहीं पता था वो यहाँ पर आकर हमें पता चलता चला गया। तारतम वाणी ने ये संभव कर दिखाया। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। कल मुझे एक और बात बड़ी प्यारी मिली, उसमें से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हम सुंदर सा जी कि योग माया में ही रास क्यों हुई, और वो भी योग माया में तो समझ में आ गई थी, केवल ब्रह्म में ही क्यों हुई, सबलिक में क्यों नहीं हुई, सत्स्वरूप में क्यों नहीं हुई भाई, अव्याकृत में क्यों नहीं हुई? कल स्वामी जी ने बातों 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 में सतगुरु की बात, जैसे कमल के फूल के पात में पात कही तो उन्होंने ये बात, पर उसके अंदर ये भी रहस्य छुपा हुआ था। सुंदर साथ जी की केवल ब्रह्म में ही क्यों हुई, अव्याकृत में क्यों नहीं हुई, सबलिक में क्यों नहीं हुई, यहाँ तक कि सत स्वरूप में भी क्यों नहीं हुई? ये हम सुंदर साथ जी जरूर इसके बारे में बात करेंगे। सोचिएगा इस बारे में। हिक वड्डो मुको अचरज, कहती है किस लिए मुझे जगाया था पिया जी आपने? ये खेल दिखाने के लिए यहाँ पे क्यों जगाया? मुझे अपना प्रेम देने के लिए तो जगाया था। तो अब क्यों बिल खा रहे हो? अपने दोषों को यहाँ तक भी कह देती हैं इंद्रावती जी कि अपने दोषों को मेरे मुख से क्यों कहलवा रहे हो? मैं डरती हूं कि दोषी ना बनाऊं, पर मेरे ही मुख से। और फिर तुरंत अगली चौपाई में लिखती हैं, मैं अपनी भूलों के लिए बारंबार प्रायश्चित करती हूँ, ये प्रायश्चित करती हूँ, मैं हमेशा आपके हुक्म में चलूंगी, आप खुश रहो पिया जी। मैंने तो सिर्फ कहने कहने की बात कही है, तारतम वाणी में तो परम सत्य, आपकी बातें परम सत्य। क्या पता लगा इससे? आपकी वाणी, ये पिया के मुख के वचन, आपके द्वारा कही हुई बातें हैं वो, तभी तो वाणी बातें हैं, तभी तो वो हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, कभी पास नहीं होती। इसमें बहुत सुंदर इंद्रावती जी ने कहा है,
मैंने जो कही है ना वो तो केवल कहने की बातें हैं, आपको दोष भी दे दिया मैंने, सब दे दिया। तारतम वाणी में आपके द्वारा कही हुई बातें, ये पिया जी की, सुंदर साथ जी कही हुई बातें हैं, वो आज भी कह रहे हैं। बात करनी है धनी जी से, वाणी पढ़िए, देखिएगा कैसे चेतन होके बात करते हैं वो, कैसे हिलते हैं होंठ उनके, एक एक चौपाई उनके मुख से उच्चारित होती हुई, और उस चौपाई में मेरे लिए क्या प्रेम छुपा हुआ है वो सारा उनके मुखार बिंद पे झलकता हुआ जब दिखाई देता है ना, ये चितवन है सुंदर साथ जी, यही चितवन है। अटक जाना, एक अंग पे अटक जाना, एक चौपाई में अटक जाना, एक शब्द में अटक जाना, ये भी चितवन है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर तारतम वाणी उनकी कही हुई बातें हैं, आज भी जो इंद्रावती जी से की वो आज भी हमसे करते हैं, हम नहीं सुन रहे हैं बस। कौल फैल जी वही वेई, प्रकरण 7 श्री सिंधी चौपाई 57। कौल फैल जी वही वेई, कहते हैं कथनी की बातें तो हो गई, करनी की बातें भी हो गई, कौल भी हो गया, फैल भी हो गया, हाणे आई मत्थे हाल, अब मत्थे पे मेरे सिर पे रहने की बात आ गई है। कहते हैं ना कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, अब रहनी माथे पे मेरे सिर पे आके खड़ी हो गई है। हाणे कुछन मुकाबिल, अब तो इसके सामने आकर ही सब बातें कहनी है, इसके अतिरिक्त हित हल्ले ना अगरी गाल, और कोई बात नहीं चलेगी अब रहनी बोलेगी बस, रहनी के बल पे बोल सकते हैं, अब इसके सामने अपनी रहनी के सामने आके बातें करनी है, हमारी रहनी उस लायक है। कहते अब कॉल फैल से बात नहीं बनेगी, अब सिर पे समय आ गया, अब रहनी का समय आ गया है सुंदर साथ जी, बहुत टाइम हो गया है, बहुत देर हो गई है अब, इसलिए रहनी में आना बहुत जरूरी, और हमारी रहनी, हमारा धर्म प्रेम धर्म, हमारी रहनी प्रेम पगी रहनी, प्रेम से भरपूर रहनी, प्रेम की तरंगे पूरी सृष्टि में फैलाती हुई रहनी होनी चाहिए हमारी। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, पर मैं ब्रह्मांगना हूं, मैं इश्क सृष्टि हूं, मैं प्रेमांगना हूं सुंदर सा जी, ब्रह्म प्रेम है, प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, तो ब्रह्म प्रेम है तो मैं प्रेमांगना हूं, मैं इश्क सृष्टि हूं। धनी ने कहा है इश्क की है सृष्टि, तू इश्क की सृष्टि है। बहुत सुंदर, इश्क है या को आहार, और इसके को व्यवहार व्यवहार, इश्क है जाकी दृष्ट, और इसकी की है सृष्ट, तू इश्क सृष्टि है, प्रेमांगना हो तुम तो बन के दिखाओ, चाहे कोई जूते भी मारता रहे ना सुंदर साथ जी, मैं प्रेमांगना हूं, वो जब जानेंगे जानेंगे, पर मुझे तो पहचान हो चुकी है ना, वो मार मार के थक जाएंगे, खाते खाते नहीं थकना चाहिए हमें, इतनी पेशेंस अंदर आ जानी चाहिए इस ब्रह्म ज्ञान से सुंदर साथ जी। कटुता जितनी मर्जी कोई करता रहे, मेरे अंदर से उनके लिए प्रेम ही निकल रहा है, कोई बात नहीं, धनी धनी जरूर जरूर मेहर कर रहे हैं, और वो जल्दी उसको महसूस करेंगे पिया जी। यही प्रार्थना उनके लिए भी निकलनी चाहिए, यही विनती उनके लिए भी होनी चाहिए, प्रेमांगना बन के दिखाना है अब, ब्रह्मांगना प्रेमांगना इश्क सृष्टि बन के दिखाना है, अब कोई बात नहीं चलेगी। और कहते हित हल्ले ना अगरी गाल, अगली बात अब कोई मत करना, जब तक रहनी सिर पे आ गई है बात, अब इसके मुकाबले में आके बात करो क्या रहनी है, तब तो कोई बात बनेगी सुंदर साथ जी, तब तो इंद्रावती जी का सब मांगा हुआ हमारे लिए पूरा हो जाएगा, हमें तो मांगना भी नहीं पड़ेगा, इतना तो मांग लिया उन्होंने हमारे लिए। कितना प्रेम करती हैं उनके अंदर बैठ के, अक्षरातीत प्रेम कर रहे हैं, श्यामा जी के अंदर बैठ के भी वही कर रहे हैं हमें, इंद्रावती जी के अंदर बैठकर भी वही कर रहे हैं।
बहुत सुंदर लीला जागनी रास की चल रही है, उसको पहचानिए। कैसे रास होनी शुरू हो जाएगी, घटित होनी जागनी रास शुरू हो जाएगी, हो चुकी है। कहाँ ले जाएगी, कौन कौन सी रामतें घटित हो रही हैं, पिया आनंद का पारावार नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे, सोचिए, कहते हैं केवल ब्रह्म में 3 भाग जागृति है, एक भाग नहीं है बस उसमें जागृति का। कितनी प्यारी बातें थी ये सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति सुंदर। कितना कुछ दे रहे हैं पिया जी, सतगुरु के माध्यम से, परमहंसों के माध्यम से इतना लुटा रहे हैं, और हम कहते हैं हमारे पास डूबने का समय नहीं है। बोलते हैं एक बार इसमें डूब के देख, कितना आनंद है इस डुबोने में, इस डूबने में कितना आनंद है। कब तक माया के इस सागर में लिप्त रहेगी, कब तक इसमें डूबती इतराती रहेगी, क्या करेगी। इतने साल हो गए, 400 सालों से कितने जन्म बीत गए, इसमें डूबते डूबते क्या पाया, सांस ही फूली, इसमें क्या पाया। एक बार आनंद के सागर में गोता लगा के तो देख, कितना आनंद आता है। पिया जी की वाणी में इतना आनंद आता है, तो विरहा में कितना होगा, कितने गुना ज्यादा होगा सुंदर साथ जी। विरहा का आनंद, विरहा का सुख मंथन के सुख से कितना अधिक होगा। अभी तो मंथन में इतना आनंदित रोमांचित हो रहे हैं, विरहा में कितना होगा, और फिर उसको पाने में कितना होगा। उसके उस दर्शन से नेत्र ठरेंगे तो कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अटके मत रहिए, और आगे और आगे उच्च स्थिति और गहराई को प्राप्त कीजिए। कहते हैं हे धामधनी, घणो द्रप धुल चुक जो। अब कितना कुछ पिया जी को कहा है, किसके लिए, हमारे लिए। साफ बताया तुम्हारे लिए झगड़ा कर रही हूं मैं उनसे, मेरी तो झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। पर जो लगा रखी है मेरे साथ 12,000, अब मैं क्या करूं। मुझे तो मिल गए, मैंने तो पा लिया, उन्होंने तो कर ली रहनी, सारी करनी रहनी सब करके दिखा दी। हमारे लिए झगड़ा हो रहा है। घणो द्रप भूल चूक जो, कहते हैं अपनी भूल चूक से मैं बहुत डरती हूँ धनी जी। बाद में ये भी बताएंगे डरती क्यों है। एक बार मैंने किसी कहीं पढ़ा था, उसमें बताते हैं इंद्रावती जी डरती क्यों है, वो भी बताएंगे। ही हक जी खिलवत, कहते हैं क्योंकि ये खिलवत है, ये सच्चे न्याय की जगह मोल मिलावा है, इसलिए मैं डरती हूँ। सच्चो रचे सच से, आप ऐसे सच्चे न्यायाधीश हैं, ये जो जागनी ब्रह्मांड का न्यायालय बना रखा है ना, आप ऐसे सच्चे न्यायाधीश हैं जो सच से सच्चो रचे, आपको वही रुचता है, आपको सत्य ही अच्छा लगता है। भूल न हल्ले हित, आपके धाम में भूल नहीं चलती, झूठ नहीं चलता आपके धाम में, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तो सुंदर साथ जी सत्य का, इसमें इंद्रावती जी हमसे बात कर रही हैं, धाम धनी से तो बहाना है, ये तो बहाना है कि पिया से बातें हो रही हैं, बातें हमसे भी हो रही हैं छुपी छुपी सी। पिया के बहाने से हमको कौन से निर्देश दिए जा रहे हैं सुंदर साथ जी, हमेशा सत्य से रिझाना पिया जी को, क्योंकि उनको सत्य रुचता है, कभी झूठ से मत रिझाना। सत्य मेरा हृदय हो सकता है, झूठ होता है ये शरीर। उनको रिझाना है ना, प्रेम से रिझाना, जो अंदर है प्रेम हमेशा सत्य। ऊपर से यदि ऐसी एक्ट कर भी दिया, अंदर झूठ चल रहा है, अंदर कुफ्र चल रहा है, अंदर ईर्ष्या है, अंदर द्वेष है, अंदर क्रोध है, और ऊपर से हम उनके अपने बन रहे हैं जाके, पिया को नहीं अच्छी लगती ये बातें, पिया को सत्य अच्छा लगता है। किसी भी सुंदर साथ के प्रति भी हमारे दिल में झूठ है, निंदा है, हम उनकी चुगलियां करते हैं, या फिर उनके प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, और सतगुरु के सामने जाके हम बहुत अच्छे बन रहे हैं,
उनको सब पता है सुंदर साथ जी, वो बता नहीं रहा अभी आप। चेकिंग हो रही है हमारी। वी डोंट इवन नो कि हम किसके पास बैठे हैं, आत्मिक डॉक्टर के पास बैठे हैं हम। वो तो नब्ज देखे बिना पहचान लेता है, वो तो आंखों से पहचान लेता है, आंखें नीची हो तो भी पहचान लेती है उसकी नजर, क्योंकि उसको पता है अंदर का टेम्परेचर क्या चल रहा है। ईर्ष्या का पारा कितना बढ़ा हुआ है अंदर, द्वेष का पारा कितना बढ़ा हुआ है, और प्रेम का पारा कहाँ है, उसको सब पता है। उसके लिए फिजिकली उसके पास उस कमरे में बैठने की भी जरूरत नहीं होती। दूर से उनको सब पता है कि कौन कौन सा टेम्परेचर तुम्हारा किस स्थिति में चल रहा है, तुम सुंदर साथ से कितना प्रेम, कितनी घृणा, कितनी निंदा कर रहे हो, सामने जाके कितने भी अच्छे बनते रहे, क्योंकि सत्य का न्यायाधीश उनके अंदर बैठा है। उनको सत्य ही रुचता है सुंदर साथ जी। इसलिए आज से अंदर से सत्य पे चलना शुरू करें। और ये सत्य कड़वा नहीं है, ये बड़ा मीठा सत्य है, बहुत मीठा अक्षरातीत है। वही सत्य है सुंदर साथ जी। निकाल फेंकिए बाहर। क्या करेंगे, ईर्ष्या द्वेष ये शरीर के ही तो हैं सुंदर साथ जी, ये इंद्रियां ही तो हैं यहाँ की। निकाल दीजिए, क्या फायदा आज तक मिला जो आगे मिलेगा। अपनी आत्म जागृति की राह अवरुद्ध होती जा रही है, बस हानि ही हानि हो रही है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। इसको समय मत दीजिए, इस मन को ये सब करने का, इसको खाली मत बैठने दीजिए। खाली मन शैतान का घर होता है, इसको खाली मत बैठने दीजिए, इसको लगाए रखिए, इसको इंस्ट्रक्शंस देते रहिए। चल अब इस तरफ चल, आज ये चर्चा हुई थी, चलो चितवनी में, चलो वाणी मंथन में, चलो फिर चौपाई अंदर चलती रहे। अंदर बाहर काम हो रहा है, अंदर चल रहा है, अच्छा वाणी मंथन में ये हुआ था, आज हमने ऐसे किया, ऐसे ये वाली सेवा पेंडिंग है, इस सुंदर साथ को कॉल करना है, ये बताना है, अभी हमें ये सेवा शुरू करनी। मन इज नॉट आइडल, सिटिंग आइडल। मन के पास उसको समय ही नहीं दिया कुछ करने के लिए। देखिए उसको आदत पड़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड माइंड ट्रेनिंग, जो यहाँ अंग्रेज लोग बोलते हैं माइंड ट्रेनिंग। हम कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली डू इट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरी जैसी सखी को तो वैसे ही आप रोज ही माफ कर दिया करें सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।